आप दोनों हमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हैं, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। इतने बड़े पावरफुल आदमी से शादी करना आपका सौभाग्य है। वैसे अब बात आगे बढ़ाने के लिए अगर आपके पेरेंट्स से मुलाकात हो जाती तो अच्छा होता। दरअसल हम दोनों बहनें हैं। आई डोंट माइंड। अनाथ हैं। ऑर्फन। आई डोंट माइंड। वो क्या है ना कि आज तक इनका डिसीजन हम और हमारा डिसीजन ये लेती आई है, पर ये जो है ना ये बहुत अहम डिसीजन है, शादी का डिसीजन। तो हम चाहते हैं कि ये डिसीजन हम खुद ले और हम दोनों ये डिसीजन माने। तो उसके लिए आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा, और क्यों चुन रहे हैं इसकी ठोस वजह भी देनी होगी। अरे ये किस धर्म संकट में फंसा दिया आप दोनों ने। एक आइडिया है चुनाव का। हाँ, का? अब ये भी कैसा शर्त हुआ? भाई जो है यही है। आप दोनों को आर्म रेसलिंग करना होगा, पंजा लड़ाना होगा एक दूसरे से, और जो विन करेगा जीतेगा वो हमसे शादी करेगा, और जो हारेगा वो निराश ना हो, क्योंकि साली आधी घरवाली होती है ना, तो 50% प्रॉपर्टी उसकी भी है। मंजूर है। ऊपर कहाँ जा रही हो? ऊपर बाद में चलते, पहले इस तरफ देखते हैं। पुष्पा जी दरवाजा तो बंद करते पहले। हाँ। जोर लगाइए, जोर लगाइए, बहुत बड़ा प्राइज है। जो जीतेगा उसकी हमसे शादी होगी। कांटे की टक्कर है, जोर लगाइए, जोर। रुको, हमारी माता जी को भोजन देने का समय हो गया है। आप लोग इंटरवल एंजॉय कीजिए, हम अभी आते हैं उन्हें भोजन देके। एंजॉय। ड्राइवर ने क्या कहा था कि इनके घर में सिर्फ इनकी बूढ़ी माँ रहती है। हाँ, यही कहा था। तो फिर एक बूढ़ी माँ के लिए 2 खाने की प्लेट क्यों? कुछ गड़बड़ है। आप यहीं रुकिए, हम चेक करके आते हैं। अगर कुछ भी हुआ तो हम आपको बुलाएंगे। जी मैडम। जी मैडम साहब। करिश्मा सिंह, आप लोग यहाँ ऊपर आ जाइए। 1st फ्लोर, राइट हैंड साइड में। जी 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 जी। ये तो सचमुच अपनी माँ को खाना खिला रहा है, और कोई है भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रम की तरह हमें भी गलतफहमी हो गई हो? शुभ शुभ बोलो संतु। अगर तुम्हारी बात सच निकली और हम सब लोग यहाँ पकड़े गए तो हम सब की हालत विक्रम जी की तरह हो जाएगी। सब के सब एक साथ सस्पेंड, थाना बंद, कहानी खत्म। मैडम सर, हमारी बात मानिए, निकल लेते हैं यहाँ से, और कोई मुसीबत खड़ी होने से पहले ही, वरना आप दोनों में से किसी एक के गले खामखा ये शादी पड़ जाएगी। तो अच्छा है ना, अगर मैडम सर की शादी हुई तो मैडम सर की मम्मी तो बहुत खुश हो जाएगी। बैठे बैठे मुराद पूरी हो गई। इसका मतलब जरूर
वहां उस कमरे में कोई है। चलिए उस तरफ की खिड़की से देखते हैं। चलिए 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 चलो चलो। हमने कहा था करिश्मा सिंह, सही वक्त पर सही जगह सही वजह देंगे आपको अपना भौकाल दिखाने की। जाइए, इंसानियत का इंसाफ कीजिए। पुष्पा जी, हमें इन्हें अपने साथ लेके जाना चाहिए। हम एक बात और बोले ना तो एक घुसंड पड़ेगा ना। ऐसा बहुत शौक है ना तुमको कि तुम्हारा कुंडली में क्या लिखा है ये जानने का, तो आज हम तुमको बताते कि तुम्हारा कुंडली में क्या लिखा है। तुम्हारा कुंडली में ये लिखा है कि आज अचानक से ना तुम्हारा जिंदगी में एक दरोगा जी आएंगी, भौकाल बनकर तुम्हारा कुंडली में बैठ जाएंगी और वो मार लगाएगी ना कि जब अगले जन्म में पैदा होगे तो सबसे पहले तो पैदा होते ही रहोगे, और फिर एक कोई बात बोलोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखा का समझे। बात दरअसल ये है सर कि बाबा का भूत गौरी शंकर के दिमाग पर कुछ इस तरह चढ़ा कि वो जो बोलता गया वो करता गया। बाबा के कहने में आकर उसने कई सारे उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए जो उनकी बीवी गीता को बिल्कुल पसंद नहीं थे। शुरुआत में गीता ने उन्हें समझाने की मनाने की बहुत कोशिश की, पर फिर धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। कुछ इतने ज्यादा बढ़ गए कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई। और फिर एक दिन बाबा के कहने में आकर गौरी शंकर ने अपनी बीवी को एक कमरे में बंद कर दिया। और फिर पूरी दुनिया में ये झूठी खबर फैला दी कि इनकी बीवी ड्राइवर के साथ भाग गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर एक दिन गीता के हाथ एक फोन लग गया। तब वो संपर्क में आई पुलिस ऑफिसर विक्रम के। विक्रम ने उनकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सारी बात पता चल गई गौरी शंकर को। गौरी शंकर ने अपने नेता जीजा का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि ऑफिसर विक्रम को ही सस्पेंड करवा दिया। सर, इस बात को विक्रम जैसे जुझारू और ईमानदार पुलिस ऑफिसर झेल नहीं पाए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, अज्ञातवास में चले गए। इस सारे फसाद की जड़ गौरी शंकर ये सब करने के बाद शहर छोड़कर चला गया और कहीं बाहर शिफ्ट हो गया। इस फसाद की एक जड़ और है मैडम सर। ये बाबा इंडिया में है? हाँ, यही है वो बाबा। सबको लगता था ये अमेरिका गए हुए हैं, पर असल बात ये है कि आज तक गोमती नगर से भी बाहर नहीं गए हैं, तो अमेरिका कहाँ जाएंगे। मार्केट में ये इंटरनेट बाबा के नाम से जाना जाते हैं। हमने भी अपना नेटवर्क थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया, थोड़ा सर्च मारा, तो ये बाबा अपने आप खुद अपने जाल में फंस गए। यही है वो जिनके इशारे पे गौरी शंकर नाच रहा था, इनको पहुंचा हुआ बाबा समझ के। वाह, क्या बात है भाई, आप लोगों ने तो एकदम कमाल कर दिया। एकदम मुश्किल, एकदम जटिल, असंभव सा लगने वाला केस आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। आप लोगों ने महिला पुलिस थाने का नाम रोशन कर दिया। आज तो राजमा चावल बनता ही है, हैं? आइए आइए, आपके लिए प्लेट लगवाते हैं। सर एक मिनट, हम कुछ और भी कहना चाहते हैं। हाँ, मिस मलिक कहिए कहिए। सर दरअसल बात यह है कि हम जिस तरह के प्रोफेशन में हैं, पुलिस ऑफिसर्स, डिफेंस, आर्मी, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ या और भी इस तरह के प्रोफेशंस जिनमें काम की कोई सीमा नहीं होती, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है,
उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान के लिए प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कारण कई लोगों को बहुत ही गंभीर शारीरिक और मानसिक तकलीफ भी झेलनी पड़ती है, जैसा ऑफिसर विक्रम के साथ हुआ। सर, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कम से कम उन लोगों पर यह लोड ना आए जो समाज की जिम्मेदारी उठाते हैं, जान माल की जिम्मेदारी उठाते हैं? अगर इस बारे में आप कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। हम आपकी बात पे गौर करेंगे और आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। और रही बात विक्रम राजपूत की, तो इनका सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया गया है। इनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आ रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि ये बहुत जल्द ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई, अब हम क्या बताएं, मजा आ गया। सर, अमीनाबाग के सबसे फेमस पकौड़े वाले से खास आपके लिए ही मंगवाए हैं, खाइए ना। नहीं, उसके लिए नहीं, हम ये कह रहे थे कि हमें गर्व है अपने महिला पुलिस थाना पर। अपने पूरे साल में से 100 घंटे निकालकर सबसे महत्वपूर्ण अभियान स्वच्छता अभियान को दिया। एमपीटी के हर ऑफिसर ने इस अभियान को अपने ड्यूटी का हिस्सा माना, किंतु एक ऑफिसर ऐसा है जिसने इस अभियान को अपने ड्यूटी का हिस्सा ही बना लिया, जिसने अपने डिपार्टमेंट की उम्मीद से ज्यादा इस फील्ड में काम किया। डीएसपी साहब हमारे बारे में बात कर रहे हैं संतू जी। पुष्पा जी, यहां आइए। हाँ सर। ऐसे होनहार ऑफिसर के हौसला अफजाई के लिए, सम्मान के लिए आप लोगों को तालियां बजानी चाहिए। तो उस होनहार ऑफिसर का नाम है करिश्मा सिंह। तुझसे तेरी टेबल तो साफ होती नहीं है, स्वच्छता अभियान का हीरो बनने चला है। संतू जी, आप कभी किसी दिन मदद तो कीजिए, पूरा का पूरा थाना साफ कर देंगे हम, कसम से। ये लीजिए। और आपके सम्मान में ये 75,000 रुपए का चेक। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद तो ठीक है करिश्मा सिंह, लेकिन आज टिफिन में क्या है? सर, हम तो वही सड़ा हुआ लौकी रोज लेकर आते हैं। मैडम सर शाही पनीर अक्सर लाती हैं। आज भी शायद मैडम सर अपने टिफिन में शाही पनीर ही लाई होंगी। ये डीएसपी सर हमें देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऐसे मुस्कुराहट तो हमने सिर्फ 2 जगह देखी है, जब करिश्मा मैडम को हमसे कोई घर का काम करवाना होता है तब, और दूसरी जब डीएसपी सर को खाना दिखता है तब। मुबारक हो मैडम सर, आपका टिफिन तो गया। आसपास की गली और शहर की साफ सफाई पर ध्यान देकर डिपार्टमेंट खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहा है और एक दूसरे को इनाम बांटे जा रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों की स्वच्छता का क्या है सर? आपके कहने का मतलब क्या है? हमसे कोई चूक हुई है? अनाथ आश्रम में जो गरीब बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है वो घटिया किस्म का है, उसे खाकर बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये सब आपकी नाक के नीचे हो रहा है सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आपके होती हुए ऐसा क्यों हो रहा है सर? शहर की स्वच्छता का ध्यान तो आप रख रहे हैं, पर खाने की स्वच्छता का क्या? क्यों गरीब अनाथ बच्चों की जिंदगी से खेला जा रहा है सर? बताइए आप। देखिए, जो कुछ कहना है आप लोग मतलब आप साफ साफ कहिए। सर, अमीनाबाग के आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 4 के पास जो अनाथ आश्रम है उसमें गरीब बच्चों को जो खाना खिलाया जा रहा है वो खाना खाकर बच्चे बीमार हो रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है सर। ये देखिए पिक्चर्स, मैं ऐसे ही एक हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, वहाँ कितने ही बच्चे रोज बीमार हो रहे हैं ऐसा घटिया खाना खाकर। आज 9 बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा
उनका इस दुनिया में कोई नहीं है सर, इसलिए बेचारे गरीब अनाथ बच्चे ये खाना मजबूरी में खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। आखिर सिस्टम कब इन घटिया खाना बनाने वालों पर एक्शन लेगा सर? करिश्मा सिंह और हसीना मलिक, इस बाल उदय अनाथ आश्रम में जो कुछ भी चल रहा है, मुझे इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। यस सर। क्या बात है, आनंद आ गया। इतना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है आपकी अम्मी जान, तो मतलब कमाल है। हाँ? खा तो रहे हैं पनीर, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कीमा खा रहे हो। थैंक यू सर। उमेश मलिक, काम करिए, अपने अम्मी जान को फोन लगाइए, जरा थैंक यू बोलना चाहते हैं। नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत क्यों नहीं है? अरे भाई, जिसने इतना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया उसका हाथ चूमना बनता है। वो नहीं है तो कम से कम थैंक यू तो बोले, नहीं तो हमारी जो जुबान है ना वो बुरा मान जाएगी। कोई बात नहीं सर, आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं, हम बोल देंगे। आप क्यों बोल देंगे? खा हम रहे हैं और बोलेंगे आप? बताइए। आप फोन लगाइए, हमारा ऑर्डर है। और सुनिए, फोन स्पीकर पे रखिएगा। जी सर। अम्मी, ये आपने जो शाही पनीर बनाया है ना, फिर खा गया वो गंजू। ये तेरा डीएसपी कितना बड़ा भुक्खड़ है। पूरा लखनऊ शहर इसी की वजह से भुखमरी में जी रहा है। किसी दिन ये गंजू हमें मिल गया ना, अल्लाह कसम इसके बचे हुए बाल भी नोच लेंगे। हमें तो ये समझ नहीं आता कि ये इतना खा कैसे लेता है। पक्का पिछले जन्म में डायनासोर होगा। लगता है हसीना मैडम के साथ हम सब लोग को दूसरा नौकरी ढूंढना पड़ेगा। अच्छा बेटा, अब हम फोन रखते हैं। सॉरी सर, वो बताइए, आपकी अम्मी हमको गंजू कह रही हैं। अरे भाई, गंजू को गंजू नहीं कहेंगी तो क्या संजू कहेंगी? हाँ सर, संजू द डीएसपी। सॉरी सर, हम चाहते हैं कि अनाथ आश्रम वाला केस आप हमें सिंगल हैंडेडली दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी अभी आपने हमें स्वच्छता अभियान से सम्मानित किया है और ये केस भी स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, तो फिर हमारा हक बनता है कि ये केस हम संभालें। करिश्मा सिंह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सेंसिटिव है। ठीक है ना? आप ठहरे अमिताभ बच्चन, अगर हाथ से या बात से काम ना बने तो सीधा लात चला देती है। अमिताभ बच्चन के साथ निरूपा रॉय आवश्यक है। सर? हाँ, अरे भाई, आप प्यार से समझाती हैं इसलिए, है ना? और फिर इनका एक्सपीरियंस भी तो बहुत है, तो इसलिए आप दोनों का साथ साथ इस केस में रहना बहुत ही आवश्यक है। जी सर। सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट था आपसे। हाँ, कहिए। इस केस के बाद हम छुट्टी पर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने पुष्पा जी के लल्ला से वादा किया था कि जब भी ड्यूटी पर हमको इनाम राशि मिलेगा ना, तो मसूरी जाना चाहेंगे उनके साथ छुट्टी पर। बिल्कुल, आप मसूरी छुट्टी मनाने जा सकती हैं, हम सब जानते हैं। जय हो भोलेनाथ, तुमने हमारी सुन ली। पहली बार दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं, और वो भी किसी हिल स्टेशन पर। इस बार कोई ऐसा चमत्कार करो कि हमारा लल्ला एक और लल्ला लेकर ही घर आए। नहीं, रोना नहीं, ऐसी हंसना है बस। हाँ, अरे पुष्पा जी, मुबारक हो, पोती हुआ है आपको। लाओ लाओ, बच्चे को हमारे पास तो लेकर आओ। कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल हमारे लल्ला पे गई है। हाँ, क्या हो गया पुष्पा जी? ख्याली पुलाव बनाते बनाते मुंह में इलायची आ गया क्या? काम पे ध्यान दीजिए आप। वही कर रहे हैं। तुम भी। हाँ भाई, आप लोग अपना काम पूरा कीजिए, हम अपना अधूरा काम पूरा कर लेते हैं। इस शाही पनीर को खत्म कर लेते हैं।
जी मैडम, देख लीजिए, पूरी तसल्ली से पूरा किचन देख लीजिए। हम हमारे यहाँ अनाथ आश्रम में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, सब क्लीन रहता है। जो खाना बनाती है यहाँ पे, उसकी तो मैं पर्सनल गारंटी ले सकता हूँ, चाहिए तो आप लिखवा के ले लीजिए। आप सफाई का तो ऐसे गारंटी वारंटी दे रहे हैं जैसे लगता है यहाँ पर खाना नहीं वॉशिंग पाउडर बनाते हैं आप। जी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। लीजिए, नाम लिया और हाजिर हो गई। ये है कविता जी, यही यहाँ पे खाना बनाती है। चीते जरा लाना, टेस्ट करे थोड़ा। जी मैडम। रुको चीते, करिश्मा सिंह ये बहुत रिस्की है। मैडम सर, रिस्क में ही तो बरकत है। रिस्क हम नहीं लेंगे, रिस्क वो लेंगे जो यहाँ पे खाना बनाते हैं। क्यों अशोक जी, इतना साफ सफाई से आप खाना बनाते हैं तो फिर आप थोड़ा टेस्ट भी कीजिए। हाँ हाँ, चख लेते हैं, उसमें क्या है। लाइए। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि हम दोनों भी यहीं का बना खाना खाते हैं। आप भी खाइए कविता जी, ये खाना आपने ही तो बनाया। हाँ, इन्होंने ही बनाया है। ये लो, खाओ, कितना टेस्टी है, खाओ।